कैमरा घुमाइए जरा। ये हमारे अफसरों की हालत, ये है मटन लाई इन्होंने, इस पे लुक बिछानी है। आप थोड़ा सा सारे कैमरा घुमाइए, आगे तक घुमाना है ये कैमरा। ये लुक के लिए लाया है, ये मुझे समझ नहीं आती है इस डिपार्टमेंट की। मुझे ये शर्म आती है अब बोलने की, क्योंकि मैंने 37 साल इस डिपार्टमेंट में गुजारे हैं। मैंने खुद गंती चलाई है, मुझे पता है सिंगलिंग कैसे पड़ती है, मेटलिंग कैसे करते हैं, सोलिंग कैसे करते हैं, लुक कैसे बिछाते हैं। मगर ये मैंने नया हिसाब देखा। ये हिसाब, अब कानून तो बदली होगी, मगर इस कानून में ये बदलना भी चाहिए था ना। जेई है तो जेई नाम है, इंजीनियर है तो इंजीनियरी नाम है, मेटल है तो मेटली नाम है। ये लुक के लिए मिट्टी का नाम कैसे आया बीच में? आखिर क्यों यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी होती है? क्यों यहाँ के लोगों की जो है सुनवाई नहीं होती है? आखिर मुतलका महकमा का कोई भी आला ओहदेदारान यहाँ पर क्यों नहीं आता? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल जिला इंतजामिया के लिए है, मुतलका महकमा के लिए है, और सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ के चुने हुए लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो कहाँ पर हैं? वो इस रोड को क्यों नहीं देखते? चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्यों नहीं वो इस प्रॉपर्टी को, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको क्यों नहीं देखते हैं? पूछूंगा, मैंने खुद गंती चलाई, गंती से काम किया है, इन्होंने ट्रेनिंग की, मैंने हाथ से काम किया है। बहरहाल यहाँ पर और भी हजरात है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि तालाबों से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस रोड ने नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं निज़ाम हैप्पी मार्ट ठाठरी। यहाँ पर खाने पीने की जरूरी अशिया के साथ साथ कॉस्मेटिक और भी दिगर अशिया दस्तयाब हैं। निज़ाम हैप्पी मार्ट ठाठरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीज़न ठाठरी के इलाका बडानों के अंदर, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है काफ़ी लोग इस बडानों और टिपरी इलाका के जो है यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह विजुअल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ये सड़क जो है किस तरह खस्ता हाली का शिकार है। जी हाँ नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि बारिश की बूंदें टपकते ही यहाँ की रोडों पर, जितनी भी जिला की रोडें हैं, नदी नालों और तालाबों की शक्ल जो है ये रोडें इख्तियार कर लेती हैं। आखिर इन रोडों का पुरसाने हाल क्यों नहीं है कोई? आखिर जिस डिपार्टमेंट को या जिस एजेंसी को ये रोडें दी गई हैं वो इन पर काम क्यों नहीं करती है? आपको यह भी बताता चलूं कि ठीक मेरे पीछे मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि जो सड़क पहाड़ पीछे दिख रहा है, कुछ माह पहले यहाँ पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। आखिर इंतजामिया को या मुतलका महकमा को इस चीज की कहाँ फिक्र? लोगों की जानों की उनको क्या फिक्र? आखिर क्या वजह है ये रोड क्यों नहीं बन रही है? जब हमने इन मकामी लोगों से बैक कैमरा बात की तो इस रोड को, ये रोड तकरीबन 8 साल पहले तामीर जो करते हुए आए हैं, लेकिन अभी तक ये नामुकम्मल रोड है। बहरहाल हम यहाँ के रिहायशी लोगों से इस हवाले से बात करते हैं, आखिर ये क्या कहना चाहेंगे, ये रोड बनती क्यों नहीं है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि इस रोड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं नायब सरपंच पंचायत ठाठरी बी से बिलोंग करता हूँ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ रोड की। रोड जब ही बारिश आती है तो ये खस्ता हाल हो जाती है कि हमने कहीं बार डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि ये आप ऊपर आके एडब अली साहब से रिक्वेस्ट की, हमने तहसीलदार साहब से, हम एसडीएम साहब के पास गए कि यहाँ आप रोड की हालत देखें, जो ही पानी पड़ता है इसके ये जो बनते हैं सर, आपने देखा भी होगा बहुत प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल बच्चे हैं जो यहाँ बस भी पार लगी है,
बस को आना जाना मुश्किल बड़ा होता है। यहाँ मलबा देखो 4 साल हो गए इस मलबे को, मतलब डिपार्टमेंट बिल्कुल यहाँ टस से मस नहीं है। मैं परसों भी AEE साहब के पास गया, AEE साहब ने ठेकेदार को फ़ोन लगाया, ठेकेदार ने कहा कि चंद दिनों में काम शुरू करूँगा, लेकिन वो चंद दिन 1 महीना हो गया। मैं फिर तहसीलदार साहब के पास गया, तहसीलदार साहब के पास भी वहाँ तहसीलदार साहब ने ठेकेदार को भी फ़ोन किया, AEE साहब से भी बात की कि चंद दिनों में ये काम शुरू, लेकिन यहाँ भी कुछ दिनों यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ आप रोड की हालत देख सकते हैं, यहाँ जहाँ डंगू की ज़रूरत है वहाँ डंगा नहीं लगता है। जहाँ देखो यहाँ पर चढ़ाई कितनी है, यहाँ ब्लैक टॉप करना ज़रूरी है, लेकिन अगर अब ठेकेदार ने काम पकड़ा है वो करता क्यों नहीं है? अगर हिम्मत नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर आप में हिम्मत नहीं है वो छोड़ दीजिए, दूसरे ठेकेदार को दीजिए। लेकिन हमें तो यहाँ एक्सीडेंट का हादसा का शिकार बनना होता है। देखो आप खुद ही देखो कितना रोड की हालत यहाँ ख़राब है। आप टिपरी में जाए, यहाँ बंडेखरा में जाए, पानी यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा, कब से यहाँ हमारे बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, इन्होंने भी कहा है कि यहाँ ड्रेन बनाए, पानी एक ही साइड जाएगा, लेकिन ये पानी बिल्कुल रोड में जाता है। जनाब, आपने जिस तरह कहा कि हम इंतज़ामिया के पास गए, नायब तहसीलदार से बात की, तहसीलदार से बात की, मुतलका महकमा से बात, आखिर उनका क्या रिस्पांस आता है? उनका रिस्पांस ये आता है, वो बस मतलब टाल मटोल करते हैं। AEE साहब को फ़ोन किया, यहाँ HDM साहब के पास भी हम गए, HDM साहब ने कहा कि आप जाए AEE साहब से बात करवाए। AEE साहब के पास जाते हैं कि ठेकेदार को हमने बता दिया, लेकिन ठेकेदार है कौन हमने अभी तक उसको देखा नहीं है, उसने किसको काम दिया है, बिल्कुल वो नज़दीक यहाँ टिपरी रोड में नहीं आया। अब मैं AEE साहब मतलब जो तहसील जो एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस काम को स्टार्ट किया जाए, ब्लैक टॉप किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए। मतलब बहुत परेशानी है यहाँ की आवाम को भी, टिपरी की आवाम है, यहाँ कम से कम कोई 5000 पॉपुलेशन है, मतलब बिल्कुल खस्ता हाल है। जहाँ का मतलब यहाँ ज़मीन जिन लोगों की है, मतलब जो सड़क से पानी जाता है वो बिल्कुल खेतों में जाता है, खेतों का भी नुकसान है, कटाव, मतलब सब कुछ बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल जी, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जिस तरह से इन्होंने बात की कि यहाँ पर सबसे जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो खस्ता हाल है। आप देख रहे होंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा किस तरह से यहाँ मलबे के ढेर जो है रोड के ठीक पीछे रखे हुए हैं, रोड के बीच में रखे हुए, और 3 फुट का रास्ता यहाँ पे है। आखिर आपने देखा होगा कि ठाठरी कस्बा के अंदर कुछ रोज पहले के या पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पूरी जो पानी की वजह से वहां बुरा हाल, पानी जो है घरों के अंदर घुस गया था। वो यही हालत है कि जब ये रोडें, जब नदी नाले, जो कलवट बंद होते, ड्रेनेज सिस्टम जब डिफंग होता है यहाँ का, तो उसके बाद जो पानी है जो है वो रोड से रास्ता बना के लोगों के घरों के अंदर जाता है, और उसके बाद लोगों के घरों के अंदर नुकसान होता है। बहरहाल यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे हम। सर, सबसे पहले आप नाम बताएं अपना, और ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? मेरा नाम करमचंद है जी। मैं PWD से रिटायर हूँ जी। मुझे खुद कैमरे के सामने में शर्म आती है आने की, मगर मजबूर होकर आना पड़ता है जी। इसके बाद सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम हमें ये है, हमारा जो ये बडानू है, इस बडानू के साथ कम से कम कोई 30 गाँव मिलते हैं। 30 गाँव में नाम भी बताऊंगा: शेख महला, ग्वाड़ी महला, टिपरी, डबरानू, छिब्बा, क्रैंड, गुगेरी, छिब्बा घराट, चिवाना, गुगेरी, नागनी, लोपा, हौंडा, रोबड़ी, ये सब इतने गांव आते हैं। इसमें हमें मुश्किलात ये होती है, हम जो कोई हमारा हुक्मरान है हमें तो पता ही नहीं है। हमें यही पता है कि थोड़ी सी सख्ती आई तो तहसीलदार साहब के पास जाएंगे, उसके बाद SDM साहब के पास, तो DC साहब तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद गए भी नहीं आज तक, तो पहुंचते भी नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है इनके सामने कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे इस एरिए में हर साल 2-3 आदमी मरते हैं। वो किस वजह से मरते हैं? ये एरिया जो हमारा 4-5 किलोमीटर गोल दायरे में है, 5 किलोमीटर में हमारे भाई ज़्यादा गुज्जर बस्ती है, इसमें 5-10 गांव गुजरों के हैं। उमूमन हर कोई कहीं पत्ते काटने जाता, घास काटने जाता है, वो गिर जाता है। जब तक उसको बडानू में लाना है तब तक उसका जो खून होता है ना, वो सब रास्ते में ही ख़त्म होता है। वो हमें यहाँ मिली गाड़ी, ना मिली तो इधर से भी वो उठा कर ही लेना है नीचे ठाठरी तक। इन अफसरानों से मैं अर्ज करता हूँ कि हमें
छोटी सी एक डिस्पेंसरी चाहिए यहाँ पे, ताकि जो हमारा कोई गिरता है उसका वो खून बंद करने के लिए कहीं इंजेक्शन लगाना होता तो हमें यहाँ से ठाठरी जाना पड़ता है, रात को जाना पड़ता है, गाड़ी रात को करनी पड़ती है। चलो जिनके पास पैसे हैं वो तो करेंगे, जो रहा गरीब आदमी वो क्या करेगा बेचारा है। मेरी सबसे पहले बड़ी रिक्वेस्ट जो हमारी सरकार है या कोई हमारे जो रहनुमा है इस वक्त उनके पास है, हर साल कोई साल नहीं, पूछो इन लोगों को, कोई साल नहीं कि हमारा एक दो आदमी नहीं मरता इस वजह से। जिस तरह आपने बात की कि यहाँ पे ना ही डिस्पेंसरी है और उसके बाद अगर डिस्पेंसरी हो भी तो एम्बुलेंस अगर यहाँ पे आनी हो तो इस रोड की हालत जो खस्ता हाल है, बिल्कुल बिल्कुल। इस हवाले से थोड़ा सा आप जरा पीछे कैमरा घुमाइए जरा, ये हमारे अफसरों की हालत, ये है मटल लाई इन्होंने, इस पे लुक बिछानी है। आप थोड़ा सा सारे कैमरा घुमाइए, आगे तक घुमाना है ये कैमरा। ये लुक के लिए लाया है, ये मुझे समझ नहीं आती है इस डिपार्टमेंट की, मुझे ये शर्म आती है अब बोलने की, क्योंकि मैंने 37 साल इस डिपार्टमेंट में गुजारे हैं, मैंने खुद गिनती चलाई है, मुझे पता है सिंगलिंग कैसे पड़ती है, मेटलिंग कैसे करते हैं, सोलिंग कैसे करते हैं, लुक कैसे बिछाते हैं। मगर ये मैंने नया हिसाब देखा, ये हिसाब अब कानून तो बदली होगी मगर इस कानून में ये बदलना भी चाहिए था ना। जेई है तो जेई नाम है, इंजीनियर है तो इंजीनियरी नाम है, मेटल है तो मेटली नाम है, ये लुक के लिए मिट्टी का नाम कैसे आया बीच में? बिल्कुल हाँ, तो ये मैं डी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा तबलीग करें, आए जरा मौके पे देखें नाले की मिट्टी, और वो भी डाली है पूरी सड़क में, कहीं गाड़ी आए हमें हाल गाड़ी तो मिलती नहीं है, एक बच्चों के लिए गाड़ी लगाई 1 किलोमीटर पार लगानी पड़ती, वो यहाँ पे वो मिट्टी के ढेर लगाए। मुझे ये समझ नहीं आती इन हमारे अफसरों ने कहाँ ये ट्रेनिंग की, मिट्टी क्यों लाई लुक डालने के लिए है? मैं इनको पूछना चाहता हूँ, कोई बात करे कोई इंजीनियर, मैं पूछूंगा। मैंने खुद गंती चलाई, गंती से काम किया है, इन्होंने ट्रेनिंग की, मैंने हाथों से काम किया है, इसके बाद और आगे क्या बोलेंगे फिर। इंतजामिया से आपकी क्या दरख्वास्त रहेगी? इंतजामिया मिलता ही नहीं, कोई फ़ोन ही नहीं कोई उठाता, किसी को फ़ोन किया फ़ोन ही नहीं उठाना है। डी साहब को मैंने फ़ोन किया उठाया ही नहीं, ए साहब को फ़ोन किया था उठाया ही नहीं। जब ही ये मालवा इधर डाला, कहाँ से पैसे लाएंगे, तो हम यहाँ से किराया खर्च कर तो डी साहब के पास जाएंगे। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे गांव में आज तक कोई मीडिया वाला आया ही नहीं था, तो ये आपका हमारे इतने ये 10-20 गाँव की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो नाजरीन, आपने इन बुजुर्ग जो हमारे साथ चाचा जुड़े हुए इनकी ज़बानी सुना कि अब मुझे लगता है इनकी उम्र तकरीबन 70 से ऊपर ही है, 80 के करीब इनकी जो है उम्र पहुंची है, लेकिन इस इलाके के लोग वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो ये बचपन में गुजार रहे थे। जो ज़िंदगी इन्होंने बचपन में गुजारी है वही ज़िंदगी आज 80 साल की उम्र में ये लोग गुजार रहे हैं। और मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा आपको कि यहाँ पर ये सड़क है, ये रोड है, ये गाड़ियों के लिए रोड है, और इस रोड के अंदर आप देखिए किस तरह के तालाब बने हुए हैं, और मुतलका महकमा कहाँ पे सोया है। आखिर हर रोज़, हर बार जो है, हर महीने के अंदर, हर बुधवार के अंदर जो है, तहसील के अंदर, जो गांव के अंदर दरबार होते, पब्लिक दरबार होते हैं, हर रोज़ बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं। आखिर वो दरबार इम्प्लीमेंट कहाँ पे होते हैं, वो दरबार किस लिए किए जाते हैं? हमने भी देखे हैं तहसील पे जाके, कहीं भी हेडक्वार्टर पे जाके, वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के फोटोज़ लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं। बस यही ग्रुप्स के अंदर देखा है कि शाम को फोटो छापे होंगे कि हमने पब्लिक दरबार किया जी, हमने पब्लिक दरबार में ये बातें उठाई। आखिर पब्लिक दरबार किस लिए होता है, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते हैं? आखिर इस रोड का जो है R&B का एक्शन, वो क्यों नहीं देख रहे हैं इस हालात को? मेटलिंग के लिए मिट्टी डाली जा रही है, नालों से उठाकर मिट्टी यहाँ पे लाई है और उसको डाला जा रहा है। आखिर क्यों नहीं देखा जा रहा है? अगर ये डेवलपमेंट है और यहाँ पर बात जो है सरकार पर उठती है, सरकार पर सवाल उठता है, क्यों नहीं देखती है सरकार? जब सरकार ये दावे कर रही है, सरकार लोगों के लिए रोड मुहैया कर रही है,
और पैसा मुहैया कर रही है, आखिर वो पैसा जाया क्यों हो रहा है? क्यों इस रोड के जो है डंगे गिर चुके हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों यहाँ की ड्रेनेज डिफंग है? आखिर ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए। ये मैं इस रोड की अगर बात करूं, अगर सब डिवीजन ठाठरी, सब डिवीजन गुंडो, बिल्कुल जिला डोडा के मुख्तलिफ सब डिवीजन की अगर बात करूं मैं, तो यही खस्ता हाल है। ठाठरी से चिड़ा की रोड की बात करूं, वहां का भी खस्ता हाल है। मुख्तलिफ जगहों से फोन आते हैं। ठाठरी से फक्सू की तरफ अगर बात की जाए, की रोड की बात अगर की जाए, वहां भी यही खस्ता हाल है। कहरा से जोड़ा की बात अगर की जाए, वहां भी यही खस्ता हाल है। कहरा जाई रोड की बात की जाए, रोडें बनाई है, जमीन खोदी गई, ना मुआवजा लोगों को मिला है, ना ही वहां पे ड्रेनेज सिस्टम है। जब भी बारिश पड़ती है, थोड़ी बारिश पड़ने के बाद जो है पानी जो है सीधा रोड का रास्ता इख्तियार करके और लोगों के घरों के अंदर घुसता है और लोगों की प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है। और फिर सवाल इंतजामिया से जब होता है, सरकार से जब होता है, तो फिर डेट दी जाती है लोगों को, फिर दफ्तरों के जो है रास्ते दिखाए जाते हैं। आखिर डेवलपमेंट कहाँ होगी? आखिर कब ये दौर जो है, अगर डिजिटल दौर माना जाता है, तो कब जो है तरक्की होगी? कब ये लोग जो है सड़कों पर आने से रुकेंगे? बहरहाल यहाँ हमारे इस वार्ड के पंच भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर मोहम्मद अशरफ है। क्या कहना चाहेंगे इस रोड के हवाले से? रोड सर पिछले कई मतलब 4-5 सालों से ये डिमांड रही है हमारी कि जो पूरे मेरे वार्ड में लोग रहते हैं, मतलब 40 से 50 घर मेरे मतलब रोड के बिल्कुल साथ में, और इनका कहना है ये 4-5 सालों से कि हमें ड्रेनेज की जो ज़रूरत है वो बहुत अशद ज़रूरत है। और हमारे जब भी यहाँ ठेकेदार आते हैं, पहले उन्होंने काम लिया और बाद में जो ये मलबा डाल दिया है, आज की डेट में यहाँ बिल्कुल भी गाड़ियों को आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। उसके बाद जब हमारे स्कूल के बच्चे सुबह कम से कम 2 किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल, यहाँ से ऊपर से मॉर्निंग टाइम स्कूल के बच्चों का, और सुबह उठ के हमें पार ठाठरी बी में जाकर वहाँ बच्चों को पहुँचाकर वहाँ बस में चढ़ाने पड़ते हैं। ठेकेदार से हमने बहुत बार ये चीज़ बोली कि आप सबसे पहले इस बडानू का जो एरिया है यहाँ से आप शुरू करें रोड को, और जल्द से जल्द यहाँ ख़त्म करें इस काम को, और ड्रेनेज का सिस्टम इसको सबसे पहले बनाएं। ड्रेनेज जो ये मतलब पूरे इलाके का गांव का पानी आता है वो पूरा इस रोड में आता है। ब्लैक टॉप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक ड्रेनेज नहीं होगी इसमें, क्योंकि जितने भी घर हैं जब बारिश का पानी आता है वो सारा रोड में आ जाता है। ड्रेन का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले हमारी ये डिमांड है डिपार्टमेंट से कि पहले ड्रेन का काम किया जाए और इसको कहीं एंड पे पहुंचाया जाए। बाकी आपका शुक्रिया। शुक्रिया। एक बात भूल गया जी। था मैं, मुझे माफ करना जरा, बूढ़ा आदमी हूँ तो याद नहीं आता। मैं डी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 4-5 महीने से काम लगा है, तो अभी मेरे ख्याल में 0 ही है। तो आपका ख्याल होगा ये हमें, मतलब आपको हम मोहलत देते हैं 2.5 महीने आज से बाद लुक डालने का। उसके बाद जब सर्दी आएगी, सर्दी में हम लुक डालने नहीं देंगे। यही 2.5 महीने के अंदर अंदर हमें ये लुक डालनी चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, जिस तरह यहाँ लोग रोड के हवाले से काफ़ी दुखी लोग हैं, और मैं आपको बिल्कुल, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ आगे जहाँ रोड के बीच में किस तरह से जो तालाब बने हुए हैं, रोड की हालत मैं दिखाता चलूँ आपको, क्योंकि हम यहाँ से चलते चलते बिल्कुल अभी हम बडानू के अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद हम जाएंगे बिल्कुल ठीक टिपरी के अंदर, जहाँ टिपरी की रोड की खस्ता हालत में आपको दिखाता चलूँगा, वहाँ के तालाब आपके दिखाता चलूँगा। विजुअल्स के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से तालाब वहाँ पे बने हुए हैं। ये हालात आप देख सकते हैं कि ये रोड है और रोड की क्या खस्ता हालत है, और फिर मकानों के सामने आप देख रहे हैं कि रोड किस तरह से तालाबों की शक्ल इख्तियार कर रही है, और ये लोग किस तरह से यहाँ पर बस रहे हैं, रह रहे हैं। ये डी साहब को दिखा रहा हूँ मैं, अपने हिसाब इंजीनियर को। ये हमारी लुक के लिए बजरी लाई है। ये देखें, ये देखें, 1 दाना निकला, 2 दाने निकले। इसमें देखो 1 पत्थर निकला, 2 पत्थर निकले, और 20 पत्थर की मिट्टी निकली।
ये देखो। इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या इंतजामिया को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहते हैं हम कि जैसे अंडर रूल बजरी डालनी वैसे डालनी, ये मलबा नहीं डालना है। ये मलबा हम डालने में नहीं देंगे, बिल्कुल काम ही करने नहीं देंगे। अंडर रूल जैसे ड्राइंग में होगा इनकी रूटीन के मुताबिक, अगर इनकी रूटीन के मुताबिक होगा, ये ड्राइंग दें हमें तो हम देखेंगे। अगर यही मिट्टी होगी तो हम ये लगाने देंगे। बिल्कुल अंडर रूल चलेंगे हम, अंडर रूल के अलावा काम यहाँ की पब्लिक करने नहीं देगी। बिल्कुल। आज इस हालत में आप जिस तरह से नाजरीन मैं आपको दिखाता चलूं कि यहाँ पर जो है हाँ खालिस मिट्टी है। बिल्कुल मिट्टी। अगर इंतजामिया का कोई अगर डिपार्टमेंट मुतलका महकमा ये चैलेंज भी करता है कि हम डस्ट डाल रहे हैं, और ये डस्ट कहाँ, किस नाले की डस्ट है, हाँ, आखिर ये चीफ इंजीनियर अगर इस मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, इस खबर को देख रहे होंगे, तो ये हालात है यहाँ के लोगों की। ये मटेरियल यहाँ की रोडों पर इस्तेमाल किया जाता है। आखिर क्यों यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी होती है? क्यों यहाँ के लोगों की जो है सुनवाई नहीं होती है? आखिर मुतलका महकमा का कोई भी आला ओहदेदारान यहाँ पर क्यों नहीं आता? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल जिला इंतजामिया के लिए है, मुतलका महकमा के लिए है, और सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ के चुने हुए लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो कहाँ पर हैं? वो इस रोड को क्यों नहीं देखते? चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्यों नहीं वो इस प्रॉपर्टी को, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको क्यों नहीं देखते हैं? बहरहाल यहाँ पर और भी हजरात है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि तालाबों से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस रोड ने नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो नाजरीन, इस वक्त हम ठीक इसी रोड पे, आज हम पूरी इस रोड की जो खस्ता हाली आपको दिखाते चलेंगे, और हम ठीक इसी रोड के जो बडानू नाला आता है वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे दीवार गिर चुकी है और रोड बिल्कुल यहाँ पे कम है। अगर अचानक रात को कोई ड्राइवर यहाँ पर आता है, अचानक गाड़ी आती है, और वो 100% यहाँ पर जो हादसे का शिकार हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नौजवान जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और ये बताइए कि इस रोड के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम आसिफ इकबाल है जी। तो इस रोड के हवाले से मैं ये कहूँगा आपको कि पहले तो खुशकिस्मती ये थी कि रोड बनी सैंक्शन हुई थी। बिल्कुल। उसके बाद ये कैसे भी कटिंग हुई, हेड भी इसका अच्छा था, नबाड़ में ये रोड थी, मगर यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट भी था लोगों को, उनको मुआवजा भी दिया गया। उसके बाद जो है अभी इसका ब्लैक टॉप का टेंडर लगा था, सिटी एंड टाउन्स में इसको रखा था, तो 1,44,00,000 का इसका टेंडर लगा था। कॉन्ट्रैक्टर कोई हरेश गुफ्ता है, उन्होंने यहाँ पे मलबा डाला है, 4 महीने से उसको अलॉटमेंट है, तो कोई भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद ड्रेनेज का जो सिस्टम है, इसमें ड्रेनेज भी नहीं हुई है। कच्चा ड्रेन ही बनाते हैं इसको, ताकि जो पानी का निकास है वो कहीं नाले में चला जाता, वो किसी के मकान में जा रहा है, कहीं किसी के खेत में जा रहा है। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा, 1-2 जगह यहाँ पे क्या कहते हैं लोगों को मुआवजा मिला, उसके बाद भी वहाँ पे काम नहीं दे रहे हैं करने। ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई भी जो है साथ नहीं इंटरफेयर नहीं कर रही है कि रोड है, इनको मुआवजा दिया, तो उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो पैसा है ये मार्च में लैप्स हो जाएगा, अगर इसका ब्लैक टॉप नहीं हुआ ये भी लैप्स हो जाएगा। हेड इसका बहुत अच्छा था सिटी एंड टाउन्स में, ये एक ही काम रखा था ठाठरी में जो ब्लैक टॉप का था 1,44,00,000 का। मगर कॉन्ट्रैक्टर को हमने काफ़ी बार फ़ोन किया, AEE से मैंने बात की, उनको मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दी। उसके बाद एक्शन साहब से मेरी कल ही बात हुई, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप संजय जी से बात करो, मैं मीटिंग में हूँ जी। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर को अगर वो बताएंगे काम स्टार्ट करवाएंगे। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब तक एक्शन मीटिंग में ही रहेंगे और रोडों के लोगों के काम जो है पड़े हुए रहेंगे, तो कब तक ये हाल होगा? मैं तो रोज़ इसी रोड पे चलता हूँ, मैंने 2 महीने से इस रोड पे कोई जेई नहीं आते हुए देखा है। अगर जेई का काम है ये यहाँ पे आना, उसके बाद अगर कहीं ड्रेन निकाली है, कहीं मलबा डाला, उसको हटाना, कहीं गाड़ी मोड़ने के लिए जगह नहीं है। अभी खुशकिस्मती ये थी कि यहाँ के लोग जो है उनके लिए स्कूल बस लगाई है, 2 बसें आती हैं, यहाँ से आगे नहीं जा पाती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, हमारे भी बच्चे हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम है। कहीं बारिश होती है उसमें यहाँ पे लोगों को आना नहीं बनता है, बच्चों को लेके बस कहाँ से, वो खाली जाएगी बस। हाँ।
तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इंतज़ामिया के लिए आज आपका क्या मैसेज रहेगा? एक्शन चीफ इंजीनियर अगर इस वीडियो को देख रहा है उनके लिए क्या मैसेज है? उनसे यही, इंतज़ामिया से यही अपील है, इसका ब्लैक टॉप का काम शुरू करवाए। मौसम अच्छा है आज की, उसके बाद जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। मटेरियल उन्होंने हॉट मिक्स प्लांट से लाना है, तब तक वो उसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा। फिर इस रोड पर लुक डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इंतज़ामिया से यही अपील है, जल्द से जल्द इस काम को स्टार्ट करें और उस कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करे, उसको डिबार्ट करे। आज की डेट में ऑनलाइन है सारा कुछ, उस कॉन्ट्रैक्टर को ही डिबार्ट कर दे। ऐसे टेंडर क्यों डालते हैं वो? अगर उनको 10 जगह काम चल रहे हैं तो इधर टेंडर क्यों डाल रहा था? यहाँ कोई और ठेकेदार आता, वो टेंडर डालता, वो ब्लैक टॉप करता इस रोड को। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ के लोग इस रोड को लेके दुखी हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का एक सपना था इस रोड का, और वो सपना जब ये रोड यहाँ सैंक्शन हुई, रोड की खोदाई हुई, तो ये सपना उनका पूरा हुआ और खुशी एक इनके दिलों के अंदर हुई, इनके बच्चों के दिलों के अंदर हुई। लेकिन आखिर ये रोड जो है इन लोगों के लिए अब कई सालों से दर्द सर बन चुका है। आखिर इस रोड का पुरसाने हाल कोई क्यों नहीं है? इनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? ये दीवार यहाँ गिरी हुई है, ये दीवार क्यों नहीं लगी? यहाँ पर जो मलबा डाला हुआ है, लोगों के कहने के मुताबिक पिछले 4 महीनों से यहाँ पे ये मलबा डाला हुआ है। इसको यहाँ पे किस लिए रखा गया है? क्या यहाँ पे हादसा पेश आए, ये गाड़ी कोई हादसे का शिकार हो जाए? और उसके बाद में ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस कंट्रैक्टर को इन्होंने ये ठेका दिया है, जिस कंट्रैक्टर ने ये काम पकड़ा है, आखिर मुतलका महकमा कहाँ पर है? उसकी पूछ क्यों नहीं होती है? आखिर उसका कार्ड, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्यों ये काम जो है रुका हुआ है? क्यों ये काम जो लोगों के लिए दर्द सर बन चुके हैं? बहरहाल हमारी भी यही इन लोगों की तरफ से गुजारिश रहेगी कि इस रोड का मसला जो है देखा जाए, और हम ज़रूर एक्शन जो यहाँ सब डिवीज़न का एक्शन जो है उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी इस हवाले से पूछेंगे आखिर ये क्या वजह है, क्यों ये रोड रुकी हुई है। और सबसे बड़ी बात, कहने की बात, जो सबसे बड़ा नुकसान जो है कि मैंने सुना कि ये जो डिवीज़न है, जो आरएनबी डिवीज़न किश्तवाड़ के अंदर आता है और डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आता है, आखिर डीसी किश्तवाड़ को क्या पड़ी है इस रोड की? एक्शन किश्तवाड़ को क्या पड़ी है इस रोड की? वो कहाँ देखेगा इस रोड को? क्योंकि डिवीज़न तो किश्तवाड़ है, जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा है, और हमारा सब डिवीज़न जो है इसकी आरएनबी की ठाठरी है, वो इस रोड को इसी वजह से शायद नज़रअंदाज करते होंगे। तो इस वक्त हम जो है टिपरी रोड पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि ये रोड है, यहाँ से ये सड़क बनाई हुई गवर्नमेंट ने, लेकिन इसकी हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से खस्ता हाल है। आखिर इन लोगों की सुनवाई कौन करता है, कौन करेगा? और ये लोग घरों के सामने, इनके घरों के सामने ये रोड जो है ये तालाब बन चुके हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तालाब नहीं बल्कि रोड है, लेकिन रोड की शक्ल आप देख सकते हैं कि किस तरह से। बहरहाल हम यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे, ये इस हवाले से क्या कहना चाहिए। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। अब्दुल हमीद जी, इस रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, रोड तो ख़राब है। देखो हालात, ये रोड ही बता रही है, मैं क्या बताऊंगा इसको? रोड के देख कर ही बता रही थी क्या हालात है जी। देखो मेरा मकान भी वो साइड में बैठ चुका है नीचे, क्योंकि पानी जो यहाँ जमा होता है वो अंदर जाता है दीवार के अंदर। मैंने कहा था इनको कि यहाँ वो ड्रेन बना लो और पीछे से वो दीवार दे लो, वो कुछ नहीं, यहाँ कुछ करते नहीं हैं लोग। इंतज़ामिया से आपने बात करने की कोशिश की? बहुत कोशिश की, यहाँ जेई आए, AEE आए, डी आया था एक बार, उसको कहा था। तो वो आके क्या करते हैं यहाँ? पता नहीं, देखते हैं, जाते हैं आगे, फिर जाते हैं वापस, बिल निकाल लेते हैं, तो बस। इंतज़ामिया से आपकी क्या दरख्वास्त रहेगी? यही दरख्वास्त है कि यहाँ ड्रेन बनाई जाए और वो दीवार दी जाए और इसकी हालात देखकर इसको ठीक किया जाए। जी शुक्रिया। और भी हजरात हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर इस रोड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जिस रोड के लिए, सड़क के लिए अगर सरकार दावे करती है कि हम लोगों की सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, आखिर ये टिपरी रोड खस्ता हाल क्यों है? सर सबसे पहले आप नाम बताएं अपना। हमेशा क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जनाब बस यह वन चाहन कि यह रोड के ड्रेन बन कि पर्सनल यम बन मैन होल सारी क्या सुबह तुतना आब ये क्या हद ये बनो पाइप फुटित बोन वो पाइप जो थमज वो गंडित सो लिफाफो सत, इसलिए बस यह वन कि अत ड्रेन बन अंद वन होड़ किस आब गोड़ किस गन तो नालस किस नत वारा मकान खतर, मकान गन पेथ सोद, इस गन रूद यवन मकान गन सोद पेथ। बस शुक्रिया। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन
ताहिर बिलाल के साथ, शुक्रिया।